Hello everyone, this is question from H.C. Verma, class 11 physics, chapter 13 fluid dynamics, question number 25. A cube of ice of H 4 cm is placed in an empty cylindrical glass of inner diameter 6 cm. ये मैंने एक फिगर बनाया है cylindrical glass जिसका inner diameter 6 cm है. इसमें हमने क्यूब रखा है जिसका एज है 4 cm. Assuming that ice melts uniformly from each side so that it always retains its cubical shape. तो जैसे जैसे ये मेल्ट होने लगेगी इसका बाद जब ये इसकी साइज कम हो जाएगी then also it will retain its cubical shape. Find the length of edge of ice cube at the instant it just leaves contact with the bottom of the glass. तो जस्ट ये जैसे मेल्ट होने स्टार्ट होगी तो वाटर नीचे वाटर का लेवल होता जाएगा और जिस टाइम पे ये अपना बॉटम को लीव कर देती है उस इंस्टेंट पे कितनी उसकी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ एज ऑफ आइस क्यूब दैट यू हैव टू फाइंड. राइट, तो यहाँ पर मैं सिर्फ नीचे वाला पार्ट ले रही हूँ, थोड़ा सा मैग्नीफाइड बना रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए. ये हमने इनिशियली एट द स्टार्ट ये आपके पास आइस क्यूब है. अब जब ये मेल्ट होने लगेगा और इतना मेल्ट हो जाएगा कि बॉटम को लीव कर देगा, बॉटम में वाटर है और आइस विल स्टार्ट फ्लोटिंग, तब क्या होगा. सपोज उस इंस्टेंट पे इसकी एज है ए, उस इंस्टेंट पे एज ए है और ये वाटर कुछ बन गया है, आइस मेल्ट हो गई है. सपोज ये बॉटम है, ये वाली हाइट हम नेग्लिजिबल ले रहे हैं, इस इंस्टेंट पे ही आपको फाइंड करना है. तो ये हम ले लेते हैं एक्स. आइस क्यूब का इतना पार्ट वाटर में इमर्स हो गया है, एक्स सेंटीमीटर हाइट इमर्स हो गई है इन वाटर. तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. सबसे पहले क्योंकि आइस फ्लोट कर रही है वाटर में तो आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करोगे. अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल बॉइंग फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. तो बॉइंग फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड, यहां पर है आइस. बॉइंग फोर्स इज रो वी जी, वेट ऑफ आइस इज एम जी. जी दोनों साइड से आप कैंसिल कर सकते हो. अब हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे कि यहाँ पर वैल्यूज क्या होंगी. रो इज डेंसिटी ऑफ वॉट, जिसने अपथ्रस्ट लगाया, किसने अपथ्रस्ट लगाया, वाटर ने, तो डेंसिटी ऑफ वाटर. और ये होता है वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट, सॉलिड का जो इमर्स्ड पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट, वो आप देखेंगे क्या होता है. और चलिए इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं. इक्वल टू मास, यहां पर ये वेट किसका है, वेट ऑफ द सॉलिड. वेट ऑफ द सॉलिड यहां पर है आइस, तो वेट ऑफ द आइस एम जी, जी हमने कैंसिल कर दिया तो मास ऑफ आइस, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. अब वैल्यूज पुट करेंगे. डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये हमने सीजीएस यूनिट्स ली है क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है इसलिए हमने सीजीएस यूनिट्स ही ली है. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1. अब हम लेंगे इमर्स्ड पार्ट. कितना पार्ट क्यूब का, आइस क्यूब का कितना पार्ट वाटर में इमर्स हुआ है. तो हम लेते हैं इसको, ये पार्ट इमर्स हुआ है वाटर में. इसको आप 3D में इमेजिन कीजिए. बेस है स्क्वायर बेस है और उसकी हाइट है एक्स. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एरिया इंटू हाइट, या आप बोलते हो LBH. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH या एरिया इंटू हाइट. एरिया हो गया a स्क्वायर और हाइट है यहाँ पर x. अब हम डेंसिटी ऑफ आइस की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 0.9. वॉल्यूम ऑफ आइस, ये जो आइस क्यूब है इसका वॉल्यूम a क्यूब, क्योंकि हमने साइड a ली है. यहां से a स्क्वायर कैंसिल, सो x इक्वल टू 0.9a. ये एक हमें रिलेशन मिल गया जिसको हम फर्दर यूज करेंगे. अब आप देखेंगे जब भी आइस मेल्ट होके वाटर बन रही है तो कुछ वाटर बन रही है और कुछ आइस है जिसकी एज है a. तो इनिशियली आइस एट द स्टार्ट आइस का एज है 4. तो क्या होगा, हम यहाँ पर मास, इनिशियली मास ऑफ आइस को इक्वेट करेंगे. मास ऑफ आइस एट द स्टार्ट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द आइस लेटर प्लस मास ऑफ वाटर. क्योंकि पहले जो आइस थी वो कुछ आइस रही, कुछ आइस बची है और कुछ वाटर में कन्वर्ट हो गई. तो हम यहाँ पर यूज करेंगे मास ऑफ आइस एट द स्टार्ट.
मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये आइस का है एट द स्टार्ट, यहां पर भी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लेटर, एंड मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इज डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसको कंटिन्यू करते हैं। एट द स्टार्ट डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस तो वही है 0.9, वॉल्यूम ऑफ आइस एट द टाइम ऑफ बिफोर मेल्टिंग या एट द स्टार्ट टाइम, आइस कितना था, आइस का वॉल्यूम कितना था, उसकी एच थी 4, तो उसका वॉल्यूम होगा 4 क्यूब। अब हम लेंगे डेंसिटी ऑफ आइस दैट इज 0.9 इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस लेटर, बाद में वॉल्यूम ऑफ आइस कितना होगा, आइस क्यूब की हम एज एज्यूम कर रहे हैं ए, तो वॉल्यूम होगा ए क्यूब प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। अब आप यहां देखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये पार्ट है जो आपको ब्लू मार्कर से दिख रहा है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, इस पूरे का वॉल्यूम, इतने पार्ट का वॉल्यूम, इतने पार्ट का वॉल्यूम माइनस ये रेड पार्ट जो है, तो ये कैसा शेप है, ये सिलेंड्रिकल ग्लास में था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, यहां पर इसकी हाइट है एक्स, इसमें से हमें जो रेड शेड पार्ट है ये आपको हटाना है, ये वाला, इसका हम एरिया पहले भी इसका वॉल्यूम हम पहले भी निकाल चुके हैं ए स्क्वायर एक्स। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ, 0.9 इंटू 4 क्यूब इज 0.9 ए क्यूब प्लस पाई आर, रेडियस डायमीटर 6 है, सो रेडियस इज 3 स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे 0.9 ए माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स अगेन इज 0.9 ए। ये लेफ्ट साइड एज इट इज 0.9 ए क्यूब एज इट इज प्लस पाई 9, ये कितना हो गया 0.9 ए माइनस 0.9 ए क्यूब। अब आप इजीली देख सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, 0.9 ए क्यूब और माइनस 0.9 ए क्यूब कैंसल आउट हो गया, रिमेनिंग टर्म इज 0.9 इंटू 64 इक्वल टू पाई इंटू 9 इंटू 0.9 ए। आपको ए ही फाइंड करना है, इसलिए हमने एक्स को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया था। अब अगेन 0.9 कैंसिल हो रहा है, 64 अपॉन 9 पाई की वैल्यू 3.14 इक्वल टू ए। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा a इक्वल टू 2.26 सेंटीमीटर। सिंपल कैलकुलेशन है। इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, कुछ वीडियोस में आप ये देख सकते हो कि ऐसा ना करके मास को इक्वेट ना करके कुछ जगह पर ऐसा भी बताया हुआ है कि वॉल्यूम को इक्वेट किया है, लेकिन वॉल्यूम को इक्वेट करने से आपका आंसर ये नहीं आएगा और वॉल्यूम को जब आप इक्वेट करोगे तो वो ठीक भी नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ आइस और वॉल्यूम ऑफ आइस और वॉल्यूम ऑफ वाटर को आप इक्वेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है वाटर के वॉल्यूम से। आइस का वॉल्यूम ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि उसमें एयर स्पेसेस होते हैं, इसलिए उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो हम वॉल्यूम के साथ इक्वेट नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो आपका आंसर ये नहीं आएगा और वो बहुत लेंदी हो जाता है कैलकुलेशन, और उसमें एक सिर्फ हिट एंड ट्रायल से करना पड़ता है, फिर भी आंसर एग्जैक्ट नहीं आता है। तो आप इससे करेंगे, ये बिल्कुल सही मेथड है। मास ऑफ आइस पहले कितना था, इज इक्वल टू जितनी आइस मेल्ट होके नई एच बन गई है प्लस जो वाटर है, वाटर बना, तो इससे आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा एंड दैट इज 2.26 सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू।